चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग दुबई में आज खत्म हो गई है। इस मीटिंग में क्या बातें हुई, कितनी देर की ये मीटिंग हुई, किस बंदे का क्या मूड था, अंदर की सारी बातें आपको आज इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। तो मेरे साथ जुड़ के रहना इस वीडियो में। सबसे पहले जो अच्छी चीज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की, ये जूम पे मीटिंग थी ऑनलाइन, लेकिन पीसीबी चेयरमैन कल रात को दुबई चले गए आईसीसी के हेडक्वार्टर कि जी ऑफिशियल मीटिंग शुरू होने से पहले जरा आईसीसी के लोगों से मैं जरा फेस टू फेस मिल लूं, जरा उनसे बातचीत कर लूं, उनका मूड चेक कर लूं। तो लाइव आज जब ये मीटिंग शुरू हुई 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक 3:30 बजे, तो मोहसिन नकवी ने जो जूम का लिंक ज्वाइन किया वो दुबई आईसीसी के ऑफिस से किया। अब ऑब्वियसली कोई मेंबर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, कोई न्यूजीलैंड में मौजूद है, सब जो मेजोरिटी में लोग थे वो जूम लिंक में ही ज्वाइन थे। टोटल 35 मिनट की ये मीटिंग हुई। मैं समझ रहा था पता नहीं कोई 2-3 घंटे ये मीटिंग जाएगी, लेकिन सिर्फ 35 मिनट ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में कमांड में, कंट्रोल में पाकिस्तान नजर आया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इंडिया की तरफ से सिर्फ अजम्पशंस आनी थी। इंडिया की तरफ से सिर्फ ये आना था कि आपके मुल्क में ये हो रहा है, आपके मुल्क में वो हो रहा है। बीसीसीआई ने, जे शाह ने, अभी ये जो 2 दिन पहले जिसको इंडिया में स्पोर्ट्स तक वालों ने सिविल वॉर का नाम दे दिया, एक मामूली प्रोटेस्ट था, चलो बड़ा प्रोटेस्ट कह लेते हैं, इसकी भी जे शाह ने बात की कि जी पाकिस्तान के तो हालात खराब है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। तो उनको बताया गया और उनको तस्दीक करवाई गई, वेरिफिकेशन कराई गई कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था, जो कि आपके मुल्क में भी बड़ी एक आम बात है। अब जे शाह यहां पे ये भूल गए कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी पीसीबी की कुर्सी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। वो यहां पे कोई बोल्ड फैसला करने ही आया है। और कमांड में, जैसा कि अभी मैंने कहा, पाकिस्तान इस सारी मीटिंग में नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन पहले कन्वे कर दिया गया था इस मीटिंग में कि जी इस आने वाली जूम मीटिंग में हम हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे। और पाकिस्तान ने यह मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले, कल आपको बताया था वीडियो में, अगर मिस की है वो वीडियो तो देखो, यूट्यूब पे मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया था आईसीसी को इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही कि बॉस कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं हमने एक्सेप्ट करना। अगर तो इस मीटिंग में हाइब्रिड आपने बातें करनी है तो फिर हमारा टाइम वेस्ट ना करो, आप कोई न्यू सजेशंस लेके आओ, वरना इस मीटिंग को हम 1-2 दिन आगे पेंडिंग करते हैं। अब ये मीटिंग 1-2 दिन आगे पेंडिंग नहीं होनी थी, क्योंकि फिर जे शाह ने कंट्रोल में आ जाना है और वो जे शाह अपने ऊपर से पहले ही मलबा उतारेंगे कि जी वो मैंने नहीं किया, वो तो पिछली आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करके गई है। इस मीटिंग में मैं सरप्राइज हूं, बहुत ज्यादा मैं हैरान हूं कि जे शाह 95% सारे टाइम में चुप करके बैठे हुए थे। और मैं वो सारे पॉइंट कनेक्ट कर रहा था कि यार ये जे शाह जब भी मीडिया के सामने आते हैं या जब भी कुछ ये बात करते हैं तो ये बड़ा हकलाके बोलते हैं। पता नहीं, शायद इनको बोलना नहीं पसंद, बहुत हेजिटेट फील करते हैं। वो जो एक तासुर, वो जो एक पिक्चर यहां पे पाकिस्तान में बनी हुई है ना कि बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, अभी तक, आज 29 नवंबर है, अभी तक जे शाह की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से, यानी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिटन लेटर नहीं दिया गया पाकिस्तान को कि जी इस वजह से हमने पाकिस्तान नहीं आना। इसके पीछे टेक्निकल वजह यह होती है कि जब आपकी गवर्नमेंट लेटर दे देती है तो फिर जब पाकिस्तान की बारी आएगी इंडिया जाने की, तो पाकिस्तान भी उस लेटर की बेस पे बड़ा कुछ कर सकता है। और अंदर खाते, अंदर ही अंदर आईसीसी और बीसीसीआई कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जरा पिक्चर से बाहर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान मैच खेलेगा तो वो सबसे बड़ा मैच आईसीसी के टूर्नामेंट का बनता है। तो वही बातें जो 2 दिन से लगातार हम कर रहे थे कि हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, यही बातें आईसीसी की तरफ से कम और बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा सुनने को मिली। जो बाकी क्रिकेट बोर्ड थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ था, चुप साधी हुई थी, क्योंकि इनका तो बीच में कोई काम ही नहीं है। आधे तो बेचारे इंतजार कर रहे थे कि कब ये मीटिंग फारग हो और हम सोए रात को,
क्योंकि वहां तो लेट नाइट थी ना भाई, उनके सोने का टाइम था गोरों का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो वो तो सारे चुप थे। तो जेशा की तरफ से सरप्राइज हूं मैं बहुत ज्यादा कि जो लास्ट रिएक्शन इंडिया की तरफ से ये था, जेशा की तरफ से, वो ये था कि चले फिर हम देखते हैं। तो वहां पे आईसीसी ने इन्वॉल्व होकर कहा कि चलो इस पे हम कल दोबारा बैठते हैं। अब आज की आखिरी अपडेट ये है कि ये मीटिंग बगैर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे खत्म हो गई, और आखिरी वर्ड आईसीसी की तरफ से यह निकला कि चलो कल हम दोबारा बैठते हैं और कल इस पे कोई फैसला करते हैं। यानी आज कोई फैसला आया ही नहीं। कितनी हैरानगी की बात है। वो जो एक दोबारा अभी जो मैं बात कर रहा था कि यहां पे पाकिस्तान में एक पिक्चर है, एक पिक्चर बनाई गई है कि जी जेशा इंडिया वगैरह सिर्फ चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बोलते, आज ही तो मौका था बोलने का। देखो मुझे पता है अभी तक ना इस वीडियो के नीचे पॉज करके पढ़ लो, नीचे नीचे कमेंट आ गए होने हैं बहुत ज्यादा कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू दुबई, हबीबी कम टू दुबई, दुबई का वीजा अप्लाई कर दो। ये बच्चे हैं सारे, इन्होंने मैच डे पे टीवी ऑन करना होता है बस मैच देखने के लिए, और फिर सुबह ये टीचर को ये भी कहते हैं कि टीचर हमें घर जाने दें, हमने मैच देखना है। ये वो बच्चे हैं, इनको असलियत नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सारा पैसा बनाता है। आईसीसी में आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, आईसीसी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ मैच लेके आया था ताकि रेवेन्यू बन सके। इंडिया, अभी ये जेशा ने सुबह पोस्ट लगाई है अंडर 19 एशिया कप की, पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में है, क्यों ना हो। मतलब एशिया कप रिजर्व डे रख के मैच करा दिया जाता है, क्यों ना करवाया जाए भाई, पैसा ही एक मैच बनाता है। अब आप पूछेंगे कि फुरकान भट्टी साहब हमें हल बताएं कि हल क्या है। हल एक ही है, इस हल में, इस सोल्यूशन में दो मुल्कों की इज्जत रह जाएगी और दो बंदों की धज्जियां बिखेर दी जाएंगी। दो मुल्क जिनकी इज्जत रह जाएगी वो पाकिस्तान और इंडिया हैं, और वो दो बंदे जिनकी ऐसी की तैसी भिड़ जाएगी इस सोल्यूशन के साथ, वो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर हैं। बीच का रास्ता कोई नहीं है। रास्ता यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यही फैसला हुआ। याद कर लो मेरी बात, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, यही फैसला बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। चैंपियंस ट्रॉफी अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में शुरू हो, इंडिया को आप हाइब्रिड खेलने दें दुबई जाके, लेकिन पाकिस्तान अपना मैच करे 4 फीट, ताकि वो जो मेन 70-80% पैसा बनता है आईसीसी वो ना बना पाए, ब्रॉडकास्टर वो ना बना पाए। वो जो एक मैच इंडिया पाकिस्तान का सबसे महंगा बिकता है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर इतना इंटरेस्ट लेता है, जिसकी बेस के ऊपर ब्रॉडकास्टर मार्केट से पैसा पकड़ता है, जब वही मैच नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ये ट्रॉफी तो हो जाएगी 15-20 दिन में, लेकिन जितनी बड़ी हिट लगेगी आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को, ये घुटनों पे आ जाएंगे। और अगेन मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, अगर सेमीफाइनल या फाइनल पड़ गया पाकिस्तान इंडिया का और पाकिस्तान वो मैच भी फोरफीट करता है, तो मैं कहता हूं बल्ले बल्ले हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान मैच खेले बगैर जीत जाएगा। किससे जीत जाएगा? हमारा मुकाबला इंडिया के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला है सारी दुनिया के साथ। इस दफा पाकिस्तान का मुकाबला है इज्जत का, और इज्जत ली जाएगी। इसीलिए पीसीबी चेयरमैन ने जो आईसीसी से कल बात की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है। इस दफा हमें चाहे चोट लग जाए, ये एग्जैक्ट वर्ड थे पीसीबी चेयरमैन के, कि चाहे इस दफा हमें कोई चोट लग जाए, लेकिन इज्जत पे समझौता नहीं होगा। और यही होना चाहिए। जब ब्रॉडकास्टर को इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेलने दुबई जाता है, तो फ्यूचर में जितने टूर्नामेंट अकेले इंडिया में हैं, जैसे एशिया कप हो गया या बड़ा वाला आपका वर्ल्ड कप हो गया जो इंडिया में है, पाकिस्तान फाइनल खेलने भी नहीं जाएगा। ये जो एक फैसला है ना, ये जो कल प्रॉबेबली फैसला आ जाएगा, ये आने वाली क्रिकेट चेंज करके रख देगा पूरी दुनिया की। क्योंकि सारी दुनिया से मेरी मुराद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह नहीं है, बाकी कंट्रीज, एसोसिएट कंट्रीज,
जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से कमाई हुई रोटी खाते हैं ना, इनको पैसे कहां से मिलेंगे? ये जो एक सुकून से सारी दुनिया की क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का कमाया हुआ पैसा खाती है ना, इनको पैसे कहां से मिलेंगे? और कितने साल बीसीसीआई अपनी जेब से पैसा निकाल के देगा? 1 साल, 2 साल? बॉस, आपको समझने की जरूरत है कि पैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच बनाता है। और मैं अगेन, पाकिस्तान में बड़े लोग गुस्से में ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर लेना चाहिए, कि हम नहीं खेलते। क्यों यार, क्यों? आपका टूर्नामेंट है, लाहौर का स्टेडियम इतना खूबसूरत बन रहा है, कराची के स्टेडियम में इतने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, पिंडी में भी बड़ा अच्छा बेसिक काम चल रहा है, तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और असल में मैंने कल भी वीडियो में बताया था, असल में जो पसूड़ी पड़नी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को पड़नी है कि हम क्यों इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, जब इनको जाना पड़ेगा ना रात का मैच खेल के, रात को 11-12 बजे ये फ्री हो रहे हैं लाहौर में, और सुबह 9 बजे इनको एमिरेट्स की फ्लाइट पकड़ के लाहौर से जाना पड़ा ना दुबई। अब समझना इस बात को, रात को 11 बजे अगर मैच खत्म हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, होटल जाते जाते 1:30 से 2 बजते हैं टीमों को। मैच खत्म होने के 1-1.5-2 घंटे के बाद टीमें होटल जाती हैं। आप जाके शावर वगैरह लेते हो, सोते सोते आपको 3:30-4 बज जाते हैं, और 3:30-4 बजे ये सोएंगे, 9 बजे इनकी फ्लाइट है। लाहौर से 2 फ्लाइटें जाती हैं एमिरेट्स की, एक रात को 3 बजे, एक सुबह 9 बजे दुबई। तो 2 घंटे सोओगे बेटा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड दे लो इंडिया का साथ। 6-6:30 बजे एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा। तो कुर्बान करो अपनी नींदें, 2 घंटे की नींद लेके जाना दुबई इंडिया के साथ मैच खेलने, और फिर एक मैच खेल के दोबारा वापस आना। बॉस, ये जो सारी बात है ना, वो ये असूल की बात है कि इस दफा कौन किसका साथ देता है। आपने इंडिया का साथ देना है, जो कि इंडिया में न्यूज चैनल्स ये कहते भी हैं कि अगर वोटिंग हो गई तो जाहिर बात है इंडिया ही जीतेगा। ये असल में क्या है? ये ताकत का नशा है, ये पैसे का नशा है। और ये क्या है? यही है ना, ताकत ही है ना, पैसा ही है ना, और क्या है? ये कुछ भी नहीं है कि वोटिंग हो गई तो इंडिया ही जीतेगा। और यार असूल की बात करो, हमारी क्रिकेट हर्ट हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि एशिया कप की जो बुनियाद है 80s में, अर्ली 90s में, वो पाकिस्तान इंडिया ने मिलकर रखी थी ताकि गोरों की मोनोपोली खत्म हो। जो एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में पहला वर्ल्ड कप आया था 87 का, वो पाकिस्तान इंडिया मिलके लाए थे कि चलो यार हमारे कंट्री में भी क्रिकेट आनी चाहिए। तो जब आपने इतना कुछ मिलके किया है, अब आप ही, आई एम अफ्रेड, अगर घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है तो यहां से वीडियो बाद में देख लेना। 2 सेकंड दे रहा हूं, आवाज कम कर लो। कर ली? जब सारी दुनिया आपसे फायदा उठाती है तो आप ही कुत्तों की तरह लड़ते हो। कुत्तों की तरह ही लड़ रहे हैं ना दोनों, सारी दुनिया रेडी है। ये दोनों को मसला है, कभी पाकिस्तान मसले करता है, कभी इंडिया मसले करता है। एंड आई एम सॉरी, इंडिया मेजॉरिटी में मसले करता है, ज्यादा मसला इंडिया की तरफ से ही है। ये जो 23 में पाकिस्तान गया, सिर्फ इस उम्मीद पे गया था कि ये इंडियन टीम आएगी 25 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, सिर्फ इस उम्मीद पे पाकिस्तान गई थी। और पाकिस्तान को क्या मिला अभी तक? धोखा। देखो 2023 में ना, 21 में तकरीबन ये डिसाइड हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। 2023 में इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इंडिया ने क्यों साइन किए 2023 में? मुझे कोई इंडिया से ये जवाब दे दे, इंडिया ने 2023 में क्यों साइन किए कि हम पाकिस्तान जाएंगे? तो ये धोखा ही है ना कि आप डबल गेम खेल रहे हैं। तो खैर, कल इसका फैसला आएगा। आज मीटिंग इन्हीं बातों पे खत्म हुई है, जो बातें मैंने आपको कही हैं। हल सिर्फ यही है कि हाइब्रिड में आप इंडिया को भेजें दुबई। पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता एक भी मैच खेलने पाकिस्तान से बाहर जाए, ना सेमीफाइनल, ना फाइनल, ना इंडिया वाला मैच। बाकी टीमों को आप मेहनत मुशक्कत करने दें, इंडिया जाके ये उधर दुबई जाके ये खेलें अपना मैच, या साउथ अफ्रीका जाके कहीं भी जाके अपना मैच खेलें, और पाकिस्तान से वापस, फिर पाकिस्तान वापस आए, बाकी टूर्नामेंट खेलने। तो इनको मेहनत मुशक्कत करने दें, हमें क्या, हम तो घर बैठ के सारा टूर्नामेंट खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए। बाकी यार सारा मूड ही खराब हो गया। शाम को एक शादी पे जा रहा हूं मैं, वो भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच था। पाकिस्तान की भी
वनडे सीरीज शुरू हो रही थी, अपनी फैमिली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शादी मैंने मिस कर दी है। तो आज एक और शादी है फैमिली में, वहां जा रहा हूँ। आधा खानदान नाराज है, आधा खानदान नाराज है कि वो पहली शादी मिस कर दी है। तो उनको जाके बताना यार, मैच डेज थे, लाइव स्ट्रीम, ये वो, पोस्ट मैच, प्री मैच, टाइमिंग ही नहीं मिल पा रही थी। तो आज शुक्र है कोई मैच नहीं है आज शुक्र है मैच नहीं है पाकिस्तान इंडिया वगैरह का। तो आज हम जा रहे हैं शादी पे, और मिलते हैं जी कल, होप सो एक फाइनल अपडेट के साथ।